वी स्टार्टेड ऑफ विद चैप्टर नंबर 32। ठीक है, चैप्टर नंबर 32 हमारा चल रहा था, जो कि है कॉस्ट्स। एंड कॉस्ट्स का जो मैंने बेसिक मीनिंग बताया था, दैट इज खर्चे। है ना, जो खर्चे एक बिजनेस करता है उसको हम कहते हैं कॉस्ट्स। एंड इस चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट डिस्कशन हमने किया था वो ये था कि यार ये कॉस्ट होता क्या है। हमने एक प्रोडक्ट उठा लिया था और उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हमने बातें करना शुरू की थी कि यार वो एक प्रोडक्ट के अंदर भी कितनी सारी कॉस्ट इन्वॉल्व हो सकती हैं या कितने सारे खर्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं। और पेप्सी की हमने बात की थी तो उसके अंदर लिक्विड से लेके प्लास्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, उसका रेंट वगैरह, पता नहीं कितने खर्चे हैं जो एक पेप्सी प्रोडक्ट में बनते हैं। ये रोज पेटल प्रोडक्ट है मेरे पास। अब ये टिश्यू बॉक्स है, ठीक है। अब ये टिश्यू बॉक्स मेरे लिए तो एज अ कस्टमर तो ये सिर्फ टिश्यू बॉक्स है क्योंकि मैं इसमें से टिश्यूज यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन फॉर अ बिजनेस, फॉर दिस कंपनी, इस बॉक्स की प्रिंटिंग जो करवाई है उन्होंने, जो उसके ऊपर पैकिंग करवाई है, फिर जो उसकी फिनिशिंग होगी, जिस आउटलेट के अंदर ये पड़ा होगा उसका रेंट होगा या उधर कोई कमीशन देना पड़ता होगा, फिर उसके बाद जिस फैक्ट्री से ये आता होगा उस फैक्ट्री का रेंट होगा, उसकी मशीन्स की डेप्रिसिएशन होंगे, पता नहीं कितने खर्चे होते हैं। All the costs can basically be divided into two parts: direct cost and indirect costs। है ना, जो मेन डिस्कशन, जो मेन एरिया, जो मेन डिबेट स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट ही यहाँ से हुई थी कि खर्चे आइडेंटिफाई कैसे करें, एलोकेट कैसे करें, वो सारी डिस्कशन शुरू यहाँ से हुई थी। तो ब्रॉडली अगर मैं बात करूँ, there are two main types of costs: डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या पढ़ी थी हमने? वो खर्चे जो हम किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डायरेक्टली एलोकेट कर सकते हैं उसको कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। और वो खर्चे जिसको हम एक प्रोडक्ट के ऊपर एलोकेट नहीं कर सकते उसको कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। जैसे हमने ये कॉलेज का एग्जांपल लिया था, कोई भी एक कॉलेज होगा उसके बहुत सारे खर्चे होंगे, और वो सारे जो खर्चे होंगे वो खर्चे अ, हमने एग्जांपल्स लिए थे, मुझे याद है कि टीचर्स की सैलरी, फोटोकॉपी कॉस्ट, रेंट, एडमिन, चेयर्स की मेंटेनेंस, यूटिलिटीज, ये वो सारे खर्चे हैं जो एक कॉलेज को करने पड़ते हैं। और ये सारे खर्चों में, जैसे अगर कोई टीचर है उसकी सैलरी है, क्या हम ये टीचर की सैलरी को सब्जेक्ट पे एलोकेट कर सकते हैं? सब्जेक्ट पे सब्जेक्ट पे एलोकेट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि मैं बता सकता हूँ कि जो बिजनेस के टीचर हैं हमारे पास उनकी क्या सैलरी है, जो इकोनॉमिक्स के टीचर हैं उनकी क्या सैलरी है, जो यानी कि टीचिंग टीचर सैलरी वो कॉस्ट है, वो खर्चा है जो मैं डायरेक्टली हर प्रोडक्ट के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर, अकाउंट्स के ऊपर एलोकेट कर सकता हूँ। तो इसलिए उसको कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे एलोकेट या एलोकेट नहीं कर सकते, है ना। आप लोग आ जाओ पेज नंबर 485 ऑफ योर बुक, जिसका क्वेश्चन का नाम है कॉस्मिक केसेस। क्या नाम है? कॉस्मिक केसेस। बुक में है ये क्वेश्चन आपका, कॉस्मिक केसेस। अच्छा, देखो पेज नंबर 485 जिस पे क्वेश्चन है कॉस्मिक केसेस। अभी हम कॉस्मिक केसेस स्टार्ट करने लगे, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग टू रीड द केस, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमें समझ आएगा कि किस तरह से हम कॉस्टिंग टेक्निक्स को यूज करते हैं, ठीक है। Cosmic cases manufactures a range of suitcases बनाते हैं भाई ये लोग। There are four sizes of case ranging from a small vanity case to a large luggage case with wheels for mobility। ठीक है, हम चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूट केसेस बनाते हैं। और अगर हम इसको देखते हैं, वैनिटी केस, स्मॉल सूट केस, मीडियम सूट केस, लार्ज सूट केस। हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स हैं? चार चार डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, वैनिटी, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। The cases are sold mainly through department stores, either as a complete set or more frequently as individual items। ठीक है, चारों का या तो सेट बेचते हैं या हम इंडिविजुअल इंडिविजुअल बैग्स भी बेच बेच देते हैं।
The latest 6 monthly costing statement had just been prepared together with the sales figures for the small period. 6 महीनों का स्टेटमेंट बना दिया है, ठीक है. Jill, the managing director, was concerned about the performance of the medium sized case and wanted to discuss the data with the finance director. मीडियम साइज्ड केस जो है वो प्रॉब्लम में चल रहा है, ठीक है, और इसकी कोई डिस्कशन की बात शुरू होगी अभी. बेसिकली हम लोग सूट केसेस बनाते हैं. 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूट केसेस हैं, जिसके अंदर वैनिटी भी है, स्मॉल भी है, मीडियम सूट केस भी है, लार्ज सूट केस भी है, ठीक है. 4 तरह के हम लोग सूट केसेस बना देते हैं, और इनका हमें कॉस्टिंग स्टेटमेंट दिया हुआ है, चेक करते हैं भाई. टोटल डायरेक्ट कॉस्ट दिया हुआ है $30,000, $35,000, $12,000 एंड $20,000, ठीक है. डायरेक्ट कॉस्ट मेरे पास दी हुई है. एलोकेटेड ओवरहेड्स का मतलब होता है कि इन्होंने वो ओवरहेड जो होते हैं ना, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, वो डिवाइड कर दिया है इन्होंने, और डिवाइड करके $15,000, $12,500, $10,000 एंड $10,000, ठीक है. खर्चे इन्होंने एलोकेट कर दिए हैं. एलोकेशन हमसे नहीं करवा रहा, पहले वो एलोकेशन भी करी थी हमने एक दफ़ा. हमने जो ओवरहेड्स थे, अगर लास्ट क्लासेस याद हो, तो उसमें हम लोग टोटल ओवरहेड को डिवाइड करते थे बेसिस के ऊपर और पता नहीं क्या क्या करते थे, लेकिन इसने सब कुछ एलोकेट करके दिया हुआ है, ठीक है. टोटल कॉस्ट दे दी, कैसे आ गई भाई? ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, यानी कि ओवरहेड्स और डायरेक्ट कॉस्ट को ऐड किया, तो टोटल कॉस्ट आ गई है मेरे पास 45,000, 47,500, 22,000 and 30,000. Total output 5,000 units, 4,000, 1,000 and 1,500. सबसे ज़्यादा जो है वो हम वैनिटी सूट केसेस बनाते हैं, फिर उसके बाद स्मॉल है, फिर लार्ज है, और फिर मीडियम है, ठीक है. ओके. Calculate the total revenue for each size of case. Calculate the total revenue. रेवेन्यू आ जाएगा. मैं ना एक का करता हूँ, एक सेकेंड को. पहले आप लोग देख लो, फिर कॉपी कर लेना, ठीक है, ताकि सेम पैटर्न पे आ जाए ना हम लोग. देखो ये हो गया वैनिटी, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, टोटल. सही है. अब अगर मुझे रेवेन्यू निकालना है, रेवेन्यू, तो रेवेन्यू कैसे आएगा वैनिटी का, मुझे बताओ. The selling prices to the department stores were vanity $15, small cases $18, medium cases $20, large case $25, ठीक है. मेरे पास सेलिंग प्राइसेस दी हुई है, रेवेन्यू आ जाएगा मेरे पास. अच्छा देखो, सेलिंग प्राइसेस मेरे पास दी हुई हैं, और आउटपुट भी दिया हुआ है ना. तो अगर मुझे वैनिटी सूट केस का रेवेन्यू निकालना है, तो दैट विल बी 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 15, है ना, क्योंकि 5,000 वैनिटी केसेस बनाए, एक जो है वो $15 का है. तो मेरे पास रेवेन्यू आ जाएगा कितना, 5,000 इंटू $15, दैट इज $75,000, ठीक है. फिर मेरे पास टोटल डायरेक्ट कॉस्ट भी दी हुई है. तो डायरेक्ट कॉस्ट मेरे पास दी हुई है कितनी, $30,000. तो $30,000 हो जाएगा मेरे पास वैनिटी का डायरेक्ट कॉस्ट. एंड इफ आई डिडक्ट रेवेन्यू
इफ आई डिडक्ट टोटल डायरेक्ट कॉस्ट फ्रॉम द रेवेन्यू, तो मेरे पास आएगा $45,000 और इसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन आ गया मेरे पास $45,000। फिर उसमें से मुझे माइनस करना होगा ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में जो एलोकेटेड ओवरहेड्स हैं इसके ऊपर, वो कितने हैं? 15,000। 15,000। तो जो प्रॉफिट आएगा वो आ गया मेरे पास $30,000। ठीक है, ये मेरे पास आ गया वैनिटी सूट केसेस का प्रॉफिट। समझ आ रहा है? और इसी तरह स्मॉल सूट केसेस का प्रॉफिट आ जाएगा, लार्ज मीडियम सबका आ जाएगा, टोटल भी आ जाएगा। आप लोग एक काम करें, चारों सूट केसेस का रेवेन्यू और प्रॉफिट पूरा इसी स्टेटमेंट मुझे टोटल तक कंप्लीट करके दो, और मुझे टोटल प्रॉफिट बताओ फॉर कॉस्मिक केसेस, लाइक हाउ मच कॉस्मिक केसेस हैव अर्नड। स्मॉल सूट केस का अगर मुझे रेवेन्यू चाहिए है, सो दैट विल बी 4,000 आउटपुट है, और $18 का एक है ना, तो 4,000 यूनिट्स इंटू $18, दैट विल बी 4,000 इंटू 18, तो ये मेरे पास हो जाएगा 72,000। डायरेक्ट कॉस्ट दी हुई है मेरे पास 35,000, so the contribution will be 37,000, एंड जो खर्चे इस पे एलोकेट किए हुए हैं वो हैं 12,500। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 37,000 माइनस 12,500, तो 24,500 का प्रॉफिट कौन सा कौन सा प्रोडक्ट मुझे करके दे रहा है? स्मॉल। स्मॉल। मीडियम केस के ऊपर जाता हूँ तो एक की प्राइस है $20, और कितने बनाए? 1,000 ना। बस तो फिर तो सिंपल हो गया ये। 1,000 यूनिट्स आपने बनाए हैं और $20 एक की प्राइस है, तो इससे जो आप रेवेन्यू कर रहे हो दैट इज़ $20,000। जो डायरेक्ट कॉस्ट मीडियम के ऊपर लग रही है वो लग रही है $12,000, और जो ओवरहेड्स एलोकेटेड हैं दैट इज़ $22,000। तो बीच में अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो 20 माइनस 12 इज़ 8,000, और 8,000 माइनस 22,000 अगर मैं करता हूँ तो भाई ये तो लॉस आ जाएगा, है ना। ये हो जाएगा हमारे पास $14,000 का लॉस। लॉस कर रहा है भाई। मीडियम सूट केसेस इज हैविंग अ लॉस, दैट इज सम व्हाट अ चैलेंज नाउ। ठीक है, और लार्ज की बात करता हूँ तो लार्ज, ओहो अच्छा अच्छा, ओवरहेड -10 है, सॉरी, दिस इज -10। ठीक है ठीक है, तो मेरे पास जो लॉस है वो कितना होगा? 2,000 का। ठीक है, सॉरी। और अगर हम लार्ज सूटकेस की बात करते हैं तो लार्ज सूटकेस 1,500 यूनिट्स बनाए हैं और प्राइस है $25। तो रेवेन्यू हो जाएगा 25 इंटू 1,500। 1,500 इंटू 25, तो रेवेन्यू हो जाएगा कितना? 37,500। डायरेक्ट कॉस्ट जो एलोकेटेड है, डायरेक्ट कॉस्ट इस पे है 20,000 की, और ओवरहेड्स कितना एलोकेटेड है? 10,000, सेम।
तो जो बीच में हमारा कंट्रीब्यूशन बचता है दैट इज 17,500 एंड जो प्रॉफिट आएगा वो इसका आएगा 7,500। ठीक है। अब अगर हम टोटल्स की बात करते हैं तो सारे रेवेन्यू को ऐड कर लो। अगर हम सारे रेवेन्यूज को ऐड कर लेते हैं तो 75,000 प्लस 72,000 प्लस 20,000 प्लस 37,500, तो मेरा टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 204,500। और टोटल डायरेक्ट कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 30 प्लस 35 प्लस 12 प्लस 20, दैट विल बी 50, 85, $97,000। गुड। तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 204,500 माइनस 97,000, दैट इज 107,500। ये मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। और जो टोटल ओवरहेड्स हैं दैट इज 15,000 प्लस 12,500 प्लस 10,000 प्लस 10,000, दैट इज 47,500। 47,500 यानी कि अगर मैं 107,500 माइनस 47,500 कर लूँ तो मेरे पास जो टोटल प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट that Cosmic Cases has generated in the 6 months till 31st September 2013 is $60,000, $60,000। ये है टोटल प्रॉफिट जो हमने इन 4 सूट केसेस से जनरेट किया है। अच्छा, अब देखो इनकी रिक्वायरमेंट्स देखते हैं ना। रिक्वायरमेंट्स क्या है? कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू फॉर ईच साइज ऑफ केस। ओके डन। ठीक है, रेवेन्यू निकाल लिया हमने। कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट लॉस मेड बाय ईच साइज ऑफ केस। हमने हर केस का प्रॉफिट लॉस भी निकाल दिया, ये आ गया। कैलकुलेट द टोटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच साइज ऑफ केस। कंट्रीब्यूशन निकालना है हर प्रोडक्ट का, वो भी कंट्रीब्यूशन भी आ गया आई थिंक। हाँ, कंट्रीब्यूशन भी आ गया। अब ये रिक्वायरमेंट नंबर 4 देखना जरा। Jill wanted to stop the production of the medium-sized case. Jill wanted to stop production of the medium-sized case. She said to the finance director, if we stop making this case, क्यों मीडियम साइज क्यों बंद करवा रहा है पता है? क्योंकि मीडियम देखो लॉस कर रहा था ना। हमारे पास 4 सूट केसेस हैं, ये कह रहा है कि मीडियम सूट केस जो है उसको बंद कराओ, वो लॉस कर रहा है। वापस, Jill wanted to stop production of the medium-sized case. She said to the finance director, if we stop making this case, then our total profits will rise. Okay. अगर हमने मीडियम साइज्ड केस बंद कर दिया जो कि एक लॉस मेकिंग प्रोडक्ट है, अगर हमने उसको बंद कर दिया तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ जाएगा। The finance director was convinced that this would be the wrong decision to make. As a management consultant, आप लोग कौन हो? management consultant, write a report to the managing director giving your recommendation for the action to be taken with the medium sized case. You should justify your recommendation with both numerical and non-numerical factors. अच्छा, अब हमें ये बताना है कि क्या हमें मीडियम साइज्ड सूटकेस को क्लोज डाउन डिसकंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि अभी हमारे करंट प्रॉफिट जो हैं, जब हम 4 सूट केसेस ऑपरेट कर रहे हैं तो अभी हमारे प्रॉफिट आते हैं $60,000। अगर इफ मीडियम साइज्ड इज डिसकंटिन्यूड, मुझे प्रॉफिट निकाल के बताओ। आप लोग के पास 5 मिनट का टाइम है। अगर हमने मीडियम साइज्ड सूटकेस को बंद कर दिया तो क्या होगा? टोटल्स के ऊपर डायरेक्ट डायरेक्ट बस टोटल्स के ऊपर काम करो और मुझे बताओ कि अगर हमने मीडियम साइज सूटकेस बंद कर दिया तो क्या होगा। ठीक है, प्रॉफिट बताओ।
अगर हमने मीडियम साइज्ड सूटकेस को डिसकंटिन्यू कर दिया तो देखो रेवेन्यू टोटल डायरेक्ट कॉस्ट एंड ओवरहेड्स, सही है, ये तीन चीज़ें ना। रेवेन्यू कितना हो जाएगा? रेवेन्यू अभी हमारे पास रेवेन्यू है 204,500। तो अगर 204,500 अभी का रेवेन्यू है और मीडियम का हमने हटा दिया, तो मीडियम का रेवेन्यू था 20,000 ना, तो वो हट जाएगा। तो मेरा अपडेटेड रेवेन्यू हो जाएगा 184,500 का। टोटल डायरेक्ट कॉस्ट जो अभी आ रही है वो विद जो मीडियम केस है वो है 97,000। टोटल जब है 97,000, तो इसमें से मैं कितना माइनस कर दूं? 12,000 रुपये जो मीडियम का है ना, ये मीडियम का जो है, सारी जो मीडियम की वैल्यूज है मैं वो हटा रहा हूँ, ये वाली, ठीक है। तो टोटल डायरेक्ट कॉस्ट में से मैं हटा दूँ 12,000 अगर, तो मेरा जो टोटल डायरेक्ट कॉस्ट है वो 85,000 हट गया इसमें से। ओवरहेड्स कितने हो जाएंगे? ओवरहेड्स कितने टोटल? 47,500 है ना ओवरहेड्स। तो 47,500 के ओवरहेड्स हैं। तो मेरे ख्याल से ओवरहेड्स कितने लिखूं यहाँ पे अब? 47,500 हैं, तो मेरे पास ओवरहेड्स अब कितने हो जाने चाहिए? अगर हम मीडियम साइज्ड सूट केस बंद कर देते हैं तो 47,500 के ओवरहेड्स हैं। क्या इसमें से कुछ माइनस करना चाहिए? नहीं सर, ओवरहेड्स वो चीज़ होता है जो आपका इन टोटल हमेशा सेम रहता है। ओवरहेड्स वो चीज़ होता है जो कभी का प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करने की वजह से बंद कम जनरली नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी कॉलेज में से बिजनेस पढ़ाना बंद कर दिया तो क्या आपका रेंट कम हो जाएगा? भाई कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो आपको पे करना पड़ता है, चाहे आप उसमें दो प्रोडक्ट बनाओ, तीन बनाओ, चार बनाओ, वो प्रोडक्ट के होने से एग्जिस्ट नहीं करता है ओवरहेड्स। ओवरहेड इन टोटल तो रहेगा, मीडियम आप बंद भी कर दोगे तो भी ओवरहेड्स तो रहेंगे, ठीक है, इन टोटल। तो अब अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ 184,500 माइनस 89,000, 184,500 माइनस 85,000 माइनस 47,500, 52,000 हो गया मेरे पास अपडेटेड प्रॉफिट। अगर हमने मीडियम सूट केस को डिसकंटिन्यू कर दिया तो जो मेरा अपडेटेड प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा 52,000। और एक बड़ा अच्छा सवाल है कि क्या सर ओवरहेड्स कम हो जाने चाहिए? हो भी सकते हैं वैसे तो। अगर आपने कोई प्रोडक्ट बंद किया तो हो सकता है कि कुछ ओवरहेड्स कम हो जाए, ठीक है, लेकिन अगर वो ओवरहेड्स कम हो रहे हैं तो फिर वो ओवरहेड्स नहीं थे, वो डायरेक्ट कॉस्ट होगी। अगर कोई खर्चा प्रोडक्ट बंद करने की वजह से भी कम हो रहा है तो वो खर्चा या वो एलिमेंट डायरेक्ट कॉस्ट में होगा, ओवरहेड्स में नहीं होगा फिर। सही है, यानी कि वो ओवरहेड्स तक पहुंचता ही नहीं है अगर कोई ऐसा खर्चा होता है तो। समझ आया? अगर अगर हम मीडियम साइज्ड सूटकेस के साथ ऑपरेट कर रहे थे तो 60,000 का प्रॉफिट था। अगर हमने मीडियम साइज सूटकेस को डिसकंटिन्यू कर दिया तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 52,000, ठीक है। और अगर प्रॉफिट कम हो रहा है, यानी कि मीडियम साइज सूटकेस को अगर हम बंद करते हैं तो ओवरऑल प्रॉफिट तो कम हो रहा है। यानी कि यहाँ पे एक सवाल ये भी आना चाहिए था कि यार ये क्यों सर, मीडियम साइज सूटकेस तो एक्चुअली लॉस कर रहा है, वो तो एक लॉस मेकिंग प्रोडक्ट है। अगर एक लॉस मेकिंग प्रोडक्ट को आप बंद करो तो प्रॉफिट बढ़, लेकिन मीडियम साइज सूटकेस का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? 8,000 कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है। और 8,000 का कंट्रीब्यूशन था और प्रॉफिट भी कितने से कम हो जाएगा? इफ मीडियम साइज इज डिसकंटिन्यूड द प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय 8,000। पहले 60,000 का प्रॉफिट था, अब 52 का प्रॉफिट है, यानी कि 8,000 से ही कम हो रहा है। एंड दिस इज बेसिकली वही अमाउंट, ये जो 8,000 रुपए, ये वही अमाउंट है जो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट था इसके। यानी कि जितना कंट्रीब्यूशन आपका पॉजिटिव होता है उतना एक्चुअली आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। क्योंकि बेसिकली चलो अगर ओवरऑल लॉस भी कर रहा था
मीडियम साइज केस, तो भी कंट्रीब्यूशन तो पॉजिटिव था ना। और अगर किसी प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव होगा, अगर किसी प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव होगा और अगर आप उसको बंद कर देते हो, तो अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, एंड एज शोन इन द नंबर्स। क्योंकि इसका मेन रीजन ये है कि बाकी जो ओवरहेड्स हैं, ओवरहेड्स तो सेम रहते हैं। तो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके ओवरहेड्स की तरफ, अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके ओवरहेड्स की तरफ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो प्रोडक्ट बुरा नहीं है। हाँ, लॉस कर रहा है वो गलत बात है, हमें इस पे काम करना चाहिए, हमें मीडियम साइज सूटकेस को एनालाइज करना चाहिए, पूछना चाहिए कि क्या सीन है, क्यों हो रहा है ऐसा। ये सब बातें सही हैं, हमें उसकी सेलिंग प्राइस बढ़ाने का कोई स्ट्रैटेजी करनी चाहिए, कॉस्ट कटिंग की स्ट्रैटेजी करनी चाहिए। वी शुड डू समथिंग टू इम्प्रूव द प्रॉफिट्स, बट बंद कर देना इज नॉट अ सजेशन, क्योंकि बंद करने से तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट फाइनेंशियली कम ही हो जाएगा। समझ आ रहा है? और ये देखो वो गेम है कॉन्ट्रीब्यू, अगर आपने ओवरऑल प्रॉफिट लॉस के ऊपर डिसीजन लिया होता, अगर आपने अ, समझो कि फुल कॉस्टिंग के ऊपर, फुल कॉस्टिंग होता है कि ओवरहेड्स एलोकेट करने के बाद, ये वाला जो स्टेट है, इस पे डिसीजन अगर लिया होता तो आपका डिसीजन गलत हो जाता। आप समझ रहे थे कि लॉस मेकिंग प्रोडक्ट बंद करोगे तो अ, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, नहीं। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या फुल कॉस्टिंग के ऊपर अगर आप जाते हो तो डिसीजंस गलत हो सकते हैं। जबकि मार्ज ये जो कंट्रीब्यूशन बेस्ड कॉस्टिंग होती है या जो कंट्रीब्यूशन तक की वर्किंग होती है, वो होती है मार्जिनल कॉस्टिंग। वो कहता है कि यार आप डिसीजन हमेशा कंट्रीब्यूशन पे लो, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस पे अगर आप डिसीजन लोगे तो वो डिसीजंस गलत होते हैं फाइनेंशियल टर्म्स में। ठीक है। और आई थिंक यहाँ तक थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, लेकिन समझ आ रहा है थोड़ा बहुत, एटलीस्ट 50-60% साथ हैं। अच्छा, मुस्कान का बड़ा अच्छा सवाल कि यहाँ पे तो सर ओवरहेड अलग अलग दिया हुआ है। तो ओवरहेड अगर अलग अलग दिया हुआ है तो वो तो हम माइनस कर सकते थे, वो फिर क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो सवाल देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है? एलोकेटेड ओवरहेड्स। एलोकेटेड ओवरहेड्स मतलब कि इसने टोटल ओवरहेड्स को ब्रेक करके दिया हुआ है। यानी कि वो जो बेसिस वाला और काम करते हैं ना टोटल को ब्रेक करने का, वो सब उसने करके दिया हुआ है। और वो खुद ही अगर उसने ब्रेक करके दिया हुआ है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम एलोकेशन अगर उसने की हुई है हमने नहीं की तो हम फिर उसको माइनस भी नहीं। ओवरहेड्स इन टोटल विल स्टे द सेम। ठीक है, चाहे आप उसको एलोकेशन करो ना करो, एलोकेशन करके दे हमें करनी पड़े, वॉट एवर, ओवरहेड्स इन टोटल हमेशा सेम रहते हैं। ठीक है। हाँ, अगर आप जगह ही बंद कर रहे हो, प्रेमिसेस ही बंद कर रहे हो और मशीनें बेच रहे हो, इस तरह की कोई स्टेट है, तो फिर तो हाँ ओवरहेड्स भी शायद कम हो सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ एक प्रोडक्ट बंद करने के लिए हमारा ओवरहेड कम नहीं होता। जो इसकी एलोकेशन थी 10,000 की, वो कोई और किसी और के ऊपर एलोकेट कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन होगा तो सही। ओके। देखो जो मेन लर्निंग पॉइंट है ना वो ये है कि अगर आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऑपरेट कर रहे हो, अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स चला रहे हो, तो उसमें आ, ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके एलोकेशंस वाली सवाल अगर आता है तो इसी तरह का सवाल वो एग्ज़ाम में पूछता है, जिसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और हमें जो मेन इसमें याद रखना है वो ये कि आ, हर प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन निकालने का तरीका, प्रॉफिट निकालने का तरीका, टोटल प्रॉफिट टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने का तरीका, अगर हम कोई एक आध प्रोडक्ट बंद कर देते हैं तो उसका अपडेटेड प्रॉफिट निकालने का तरीका। और वो जो अपडेटेड प्रॉफिट है वो कम क्यों हो रहा होता है? क्योंकि वो ओवरहेड्स का मेन गेम होता है कि ओवरहेड्स तो स्टिल एग्जिस्ट करेंगे। अगर ओवरहेड स्टिल एग्जिस्ट करेंगे और 8,000 रुपये जो पॉजिटिव आ रहा था आपने वो भी बंद कर दिया, तो अल्टीमेटली यस 8,000 से ही प्रॉफिट कम हो जाएगा आपका, है ना?
लेकिन अब डिस्कशन अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या हमें शुड द मीडियम sized suitcase should be discontinued, कि क्या इसे हमें बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो we can discuss in yes and we can discuss in no. अच्छा देखो, अगर अब डिस्कशन ये आता है कि क्या हमें मीडियम साइज्ड सूट केस बंद कर देना चाहिए है या नहीं कर देना चाहिए, ठीक है, शुड द मीडियम साइज सूटकेस भी डिसकंटिन्यू ना, तो मुझे बताओ कि यस में क्या लिखेंगे कि हाँ बंद कर देना चाहिए। तो एक तो हमारे पास पूरा फाइनेंशियल डिस्कशन है जो हम लिखेंगे, लेकिन एक तो पूरा फाइनेंशियल डिस्कशन आएगा कि यार हाँ नहीं बंद नहीं करना चाहिए में आएगा फाइनेंशियल में कि यार अभी बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि फाइनेंशियली क्या क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, पूरा एक वो डिस्कशन करना है हमें, ठीक है। और क्यों बंद नहीं करना चाहिए, कोई ऐसी बात, या चलो यस में अगर बोलते हो कि हाँ बंद कर देना चाहिए, तो फिर कोई पॉइंट है तुम लोग के पास लाइक कि हाँ यार बंद कर देना चाहिए, तो क्यों, क्या सजेशन होगा कि हाँ बंद कर देना चाहिए है। मे बी हम कह सकते हैं आप ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, है ना, मे बी अगर आप मीडियम साइज सूटकेस बंद करते हो तो उसके ऐसे तो नहीं ना फिर फारिग बैठोगे, वो जगह जो आपके पास बचेगी, जो कैपेसिटी आएगी, आप उसको ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हो। आप मीडियम साइज सूटकेस बंद करके आप कोई और हैंड बैग्स बना सकते हो, फैशन बैग्स बना सकते हो, बहुत सारे वॉलेट्स बना सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल है। और अगर आप मीडियम साइज सूटकेस बंद करते हो और अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, तो फिर आप हाँ बंद भी कर सकते हो, ठीक है। ओवरऑल तो या मे बी इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ रिमेनिंग वैरायटी, नहीं, रिमेनिंग वैरायटी जो आपके पास बचेगी, चलो आप मीडियम बंद करोगे, तो अब आपका जो मोस्ट प्रॉफिटेबल नज़र आता है कि वैनिटी सूटकेस आपका बहुत बिकता है या बहुत टाइट प्रॉफिट है उसमें, तो फिर आप उसके ऊपर भी बात कर सकते हो कि यार अब आप वैनिटी सूटकेसेस की प्रोडक्शन बढ़ा दो। मीडियम जब नहीं बना रहे, तो आप मीडियम की जगह वैनिटी सूटकेसेस की प्रोडक्शन बढ़ा दो। ओवरहेड्स वैनिटी सूटकेसेस काफ़ी हद तक बर्दाश्त कर लेगा क्योंकि वैसे ही वो अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर रहा है, और और शायद अब बढ़ा दे तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और ओवरऑल बढ़ भी जाए, है ना। अभी तो हमने ये एज्यूम किया कि मीडियम साइज सूटकेस अगर आप बंद करते हो तो और कुछ भी नहीं करोगे, जो कि अगेन एक डिबेट शुरू हो जाएगी कि आ, हाँ मीडियम साइज लो में अगर आप लिखते हो तो ये लिख सकते हो कि कॉस्ट कंट्रोल्स, उस पे जा सकते हो बिल्कुल, और कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक्स पे जा सकते हो, खर्चे बचाने की सोचो। ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं तो मुझे बताओ कि ओवरऑल शुड द मीडियम साइज सूटकेस बी डिसकंटिन्यूड, यस और नो। आप अगर, हाँ बिल्कुल, अगर आप और कुछ ऑल्टरनेटिवली नहीं कर रहे तो फिर तो ज़ाहिर है मीडियम सूटकेस बंद नहीं करना चाहिए, और मेरे हिसाब से जो ओवरऑल कंक्लूजन बनता है ना, वो यही बनता है कि यार उनको बंद नहीं करना चाहिए, उनको अभी मीडियम साइज्ड सूटकेस चलाना चाहिए। नंबर वन वो इसलिए क्योंकि अ, आपका एक तो बड़ा पूरा जो सेट है ना, पूरा सेट भी बेचते हैं ना ये लोग, उन्होंने बताया था मुझे कि कंप्लीट सेट में भी आपका ये बिकता है, यानी कि आपका स्मॉल मीडियम वैनिटी स्मॉल मीडियम और लार्ज सूटकेस के सेट्स बिकते हैं। तो वो सेट की सेल भी तो ख़राब होगी कि अगर आपने मीडियम साइज बंद कर दिया
तो पूरा सेट ही खराब हो जाएगा। वो कस्टमर जिसको पूरा सेट चाहिए होता था, तो वो सेट का क्या होगा, है ना। फिलहाल उनको उस प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना चाहिए, उस प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने का सोचना चाहिए, खर्चे कंट्रोल करने का सोचना चाहिए, उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि फाइनेंशियली भी आपका वो कोई एडवाइजेबल डिसीजन नहीं है, ना ही नॉन फाइनेंशियली ब्रांड के ऊपर भी इम्पैक्ट देख सकते हैं कि आप अगर कोई सूटकेस बंद करते हो, तो फिर काफ़ी जो कस्टमर्स हैं वो भी ये भी सोचेंगे कि यार ये क्या ऑफ सीन है यार, मतलब इतना चल नहीं रहा है ये। तो वो ब्रांडिंग के ऊपर भी एक इम्पैक्ट आता है कि यार ब्रांड का क्या सीन होगा फिर, है ना। तो एक ये पूरा डिस्कशन खैर शुरू हो जाएगा। और अगर आप फुल ए स्टार लेवल पे जाना चाहते हो, तो आप ये भी लिख सकते हो कि यार ये ओवरहेड जो आपने एलोकेट किए हैं वो किस बेस पे किए हैं। आप बोल रहे हो कि मीडियम साइज सूटकेस लॉस कर रहा है। हाँ सुनना पहले, फिर कॉपी करने का टाइम दे दूंगा। कि ये लॉस कर रहा है, और आपने ओवरहेड्स को देखो जरा, ओवरहेड्स पे नजर रखो। 15,000, 12,500, 10,000 और 10,000। जरा आप ये देखो कि मीडियम साइज्ड सूटकेस की सेल सबसे कम है, ठीक है, 20,000। देखो उधर, 20,000। और वैनिटी केस को देखो, 75,000, 72,000, इतने ऊपर हैं। और आप एलोकेशन देखो, 15,000, 12,500, 10,000, 10,000। तो ये क्या ये एलोकेशन फेयर लग रही है? कुछ कुछ ऑफ लग रहा है ना इसमें, कि मतलब 15,000 का आपने ओवरहेड एलोकेट किया है वैनिटी को, जो कि 75,000 की सेल्स रख रहा है। 12,500 आपने स्मॉल सूटकेस को दिया है जो 72,000 की सेल रख रहा है, जिसका आउटपुट भी आप देखो। आउटपुट मीडियम सूटकेस का 1,000 है, सिर्फ 1,000 यूनिट्स का आउटपुट है। और उसका 5,000 यूनिट्स का आउटपुट है, उसका 4,000 यूनिट्स का आउटपुट है, उसका 1,500 यूनिट्स का आउटपुट। मीडियम सूटकेस तो बेचारा छोटा सा है, आपने सिर्फ इसको 15,000 ही दिया है। आई एम नॉट सेइंग कि ये शायद गलत है, लेकिन दैट सीम्स टू बी अनफेयर। एंड दैट सीम्स के आपने मीडियम साइज सूटकेस को कुछ ज़्यादा ही ओवरहेड्स एलोकेट कर दिए। अगर आप आउटपुट को भी बेस बनाओ, तो वैनिटी सूटकेस का आउटपुट 5 गुना ज़्यादा है, 5 टाइम्स मोर देन मीडियम सूटकेस। तो ये किस बेस पर किया है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आपने ओवरहेड्स को एलोकेट ही सही नहीं किया, आपने अगर अपने जो ये टोटल ओवरहेड्स हैं उनको आपने ब्रेक ही सही से नहीं किया, तो हाँ एट द एंड प्रॉफिट वुड रिमेन द सेम, ये 60,000 तो अपनी जगह रहेगा, लेकिन प्रोडक्ट का प्रॉफिट चेंज होगा मेरे हिसाब से। ओवरऑल प्रॉफिट तो शायद सेम रहेगा, मुझसे फर्क नहीं है, लेकिन ये जो इंडिविजुअल आपने प्रॉफिट निकाले उस पे फर्क मेरे हिसाब से आ जाएगा। क्योंकि अगर आप एलोकेशन सही करते, गलत नहीं कह रहा मैं एक चैलेंज कर रहा हूँ स्टेट इस पॉइंट को कि यार किस बेस पे आपने अपने ओवरहेड्स को एलोकेट किया है, वो बेसिस आपको देखनी चाहिए। बिकॉज इट सीम्स कि ओवरहेड्स आपने तकरीबन सबको बराबर दे दिए, जबकि आउटपुट सेम नहीं है, सेल सेम नहीं है। सो दैट मस्ट बी कंसिडर्ड कि अगर आपने ओवरहेड्स ही गलत एलोकेट किए हैं, यानी कि यहाँ 10,000 होना ही नहीं चाहिए था, कम होना चाहिए था, तो जो आपने प्रॉफिट भी कैलकुलेट किया वो भी गलत है, जो कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का, फुल कॉस्टिंग का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। कि आप जो ओवरहेड्स एलोकेट करते हो ना, वो एलोकेशन बायस्ड हो सकती है, अनफेयर हो सकती है, जिससे आपके प्रोडक्ट की पूरी परफॉर्मेंस ही खराब आ सकती है। हालांकि उस प्रोडक्ट ने कुछ भी गलत नहीं किया था, वो प्रोडक्ट शायद सही था, लेकिन आपने एलोकेशन खराब की तो आपका आंसर गलत आ रहा है शायद। सो इस सिचुएशन में मैं तभी सजेस्ट करूंगा कि आई थिंक कि उनको अपना मीडियम साइज सूट केस बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि I think that the overheads are not even fairly distributed, and मेरे हिसाब से उनको इसको फिलहाल कंटिन्यू ही करना चाहिए। समझ आए? देखो अगर कोई इस तरह का एग्जाम में सवाल आ जाता है, तो अटेम्प्ट करने के लिए आप स्टार्ट तो इंट्रोडक्शन से ही करोगे ना।
तो इंट्रोडक्शन में अब यहाँ पे कोई एज सच डेफिनेशन तो नहीं है, तो हमें इसको प्रॉपर सिचुएशन लिखनी पड़ेगी. Cosmic cases is currently operating with four types of suitcases. Cosmic cases is currently operating with four types of suitcases, and they are planning to discontinue the medium sized. They're planning to discontinue the medium sized suitcase as it is. नहीं बस यानी the decision should be taken after the consideration of financial as well as non financial factors. After the consideration of financial as well as non financial factors. ठीक है, ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया. On the financial aspect, it can be seen that the total profit that Cosmic Cases is generating, from four suitcases is $60,000. The medium sized suitcase is generating a loss of $2,000, and the remaining three products are generating profits. Sir, So on the financial aspect, it can be seen that the total profit that Cosmic Cases is generating from four suitcases is $60,000. The medium-sized suitcase is generating a loss of $2,000, and the remaining three products are generating profits. Jill, the managing director, is not satisfied
with the performance of medium sized suitcase and is not satisfied with the performance of medium sized suitcase and has suggested that it should be discontinued. If the medium, if this, if the decision to discontinue is taken, then the updated profits will be $52,000 as shown below. Revenue, क्या हम एग्जाम में इस तरह से वर्किंग्स शो कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वर्किंग्स शो कर सकते हैं। ठीक है, रेवेन्यू हो जाएगा मेरा 184,500, डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगी मेरी 85,000, ओवरहेड्स हो जाएंगे मेरे 47,500 and the profits will be $52,000. If the decision to discontinue is taken, then the updated profits will be $52,000 as shown in the workings below. This clearly shows that if medium case is discontinued, the profits will decrease by $8,000. That if the medium case is discontinued, the profits will decrease by $8,000. And this is mainly because the revenue and direct cost will fall, but the total overheads but the total overheads will remain the same but the total overheads will remain the same at $47,500, but the total overheads will remain the same at $47,500. These overheads will have to be allocated over the remaining three suitcases. Over the remaining three
suitcases. This is highlighted from the fact that medium sized suitcase is generating positive contribution of is generating a positive contribution of $8,000, and this means it is positively contributing towards the overheads of the company. And and this this discontinuation will mean that the positive contribution will also be lost, will also be lost. मतलब जो हम पॉजिटिवली से कंट्रीब्यूशन ले रहे थे वो कंट्रीब्यूशन भी हमारा चला जाएगा अगर हमने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया. Copy it down, please. Copy it down. On the non-financial aspect, on the non-financial aspect, cosmic cases can surely consider the alternate use of resources if the medium sized suitcase is closed. On the non-financial aspect, cosmic cases can surely consider the alternate use of resources if the medium-sized suitcase is closed. This means the excess capacity will have to be effectively utilized, such as cosmic cases can diversify themselves into other products, such as backpacks, such as बैकपैक्स होते हैं ना जो हम कैरी करते हैं, बैकपैक्स, वॉलेट्स और फैशन बैग्स. The finance director
should consider that if medium case is discontinued and at the same time some other product is introduced, then this might not only increase then this might not only increase the overall profits but can also diversify the risks for the company, but can also diversify the risks for the company. कि अगर हम लोग ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, मीडियम साइज को बंद कर दें और कुछ और प्लान कर लें या कुछ और इंट्रोड्यूस कर दें नया, तो प्रॉबेबली फिर अच्छा खासा रिस्क हमारा डाइवर्सिफाई भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि ओवरऑल प्रॉफिट्स हमारे बढ़ जाएं. If new product development is not feasible, then the company can also decide to increase the production of other remaining suitcases, which seems to be more profitable for cosmic cases. Which seems to be more profitable for cosmic cases. Sales forecasting techniques and other budgeting tools will be useful for considering different options. हम लोग सेल्स फोरकास्ट देख लें, बजटिंग कर लें, फिर जो है हम उन बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो हमें लगता है हम उस पर भी जाने का फैसला कर सकते हैं. अगर आप मीडियम साइज्ड सूटकेसेस को बंद करने का सोचते हो तो मैं उसके अगेंस्ट में पहले तो मैंने उसको मना करना शुरू किया कि नहीं भी बंद नहीं करना चाहिए फाइनेंशियली, लेकिन फिर अगर आप बंद करते हो तो फिर आप उसको क्यों बंद कर देना चाहिए, मैं उस पर बात कर रहा हूँ पूरी, कि आप ऑल्टरनेटिव यूज़ करो, डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी जा सकते हो. मतलब मैं तो ऑल पॉसिबल डायमेंशंस डिस्कस करे जा रहा हूँ, जो कि आई नो बहुत ही हैवी आंसर हो गया है, मज़े का हो गया है, मज़े का, लेकिन आई थिंक बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा. ओवरऑल आई थिंक ओवरऑल आई थिंक द मीडियम sized suitcase
should not be discontinued. और देखो अभी मैंने जान बूझ के जो मेन पॉइंट था कि कॉस्ट कंट्रोल का सोच लेना चाहिए और ओवरहेड एलोकेशन को एक दफ़ा देख लेना चाहिए, तो वो सारी दो तीन में जो मेजर बातें थी ना, वो मैंने जानबूझ के कंक्लूजन के लिए रोक के रखी है। मैंने कहीं भी नहीं लिखा कि पूरा सेट करके बेचते हो उसका क्या होगा, मैंने कहीं भी नहीं लिखा कि ओवरहेड एलोकेशन का क्या होगा, मैंने कहीं भी नहीं लिखा कि कॉस्ट कंट्रोल कर लो, क्योंकि ये सब बातें मैंने कंक्लूजन के लिए अच्छे से रोक के रखी हैं, क्योंकि ये प्रॉपरली मेरे ओपिनियन को सपोर्ट कर सकती हैं बातें। तो मैं जो सबसे अच्छे पॉइंट्स और सबसे हैवी पॉइंट्स होते हैं वो मैं यहाँ रख लेता हूँ, स्पेशली अगर वो सिचुएशन के हो। जैसे मैं कह रहा हूँ कि यार ये लोग पूरा जो सूटकेसेस का सेट बेचते हैं, चार चार बैग्स का सेट है पूरा, वो उसका क्या होगा। तो ये बात वो है जो मुझे अभी के अभी केस से पता चली है। तो ये वाला जो पॉइंट होता है ना कंक्लूजन में, ये एग्जामिनर को सबसे ज्यादा पसंद है, जो आपको उसी उसी वक्त पता चले। जैसे ओवरहेड एलोकेशन की जो बात कर रहे हैं कि ये अनफेयर लग रही है, ये वैल्यूज के साथ अब बात करूंगा, तो वो मुझे अभी के अभी पता चली है। और ये वाला पॉइंट लिखने से एग्जामिनर आपको सबसे ज्यादा मार्क्स देगा, चाहे आप पूरी बुक की डेफिनेशन लिख के आ जाओ, लेकिन आपको सिचुएशन से बात करने नहीं आती, तो आपको फिर वो ग्रेड ए बी की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। समझ आए? ओवरऑल आई थिंक द मीडियम साइज्ड सूटकेसेस शुड नॉट बी डिसकंटिन्यूड। अब पहले मैंने अपना रिकमेंडेशन दे दिया। दिस इज मेनली बिकॉज financially it is not at all advisable due to the decrease in profits, and also cosmic cases sell these for suitcases in the form of and a complete set. And if one of the bags is discontinued, then the customers willing to buy a complete set might look for other competitive suitcases, कि वो बाकी के सूटकेसेस फिर वो ज़ाहिर है वो भी देखेंगे कि और कौन सा ऑप्शन है जिसमें चारों मिल जाए एक साथ। इस तरह के बहुत लोग होते हैं। ऑल्सो negative impact on the reputation, on the brand due to product closure can also have an impact. Also, the negative impact on brand due to product closure can also have an impact on the sales of remaining products in the portfolio. फुल भारी भारी टर्मिनोलॉजीज यूज करें, पता चले एग्जामिनर को कि बच्चे जो हैं वो पढ़ के आए हुए हैं। Also, the negative impact on the brand due to product closure can also have an impact on the sales of remaining products in the portfolio. Additionally, the overhead
allocation seems to be a bit unfair as medium sized overhead allocation seems to be a bit unfair as medium sized suitcase is just having an output of 1000 cases and it is allocated $10,000, which is equal to large suitcases overheads and a little less than remaining two allocations. And a little less than remaining two allocations. When this is compared with output, the overhead allocation seems to be completely wrong. And therefore, the calculated profits calculated cannot be relied upon. Cannot be relied upon. Rather, cosmic cases should improvise their cost allocations and should take decisions to improve performance of medium sized suitcases. Rather, cosmic cases should improvise their cost allocation and should take decisions to improve the performance of medium sized suitcases. बहुत छोटा छोटा सा हो गया एंड में बट आई थिंक समझ में आ रहा है. मैंने ये बताया कंक्लूजन में कि इनको बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि फाइनेंशियली एक तो ये सजेस्टेड ही नहीं है कि आप अपना इसको बंद करो और सेकेंडली ब्रांड इमेज के ऊपर बड़ा फर्क आएगा. ओवरहेड एलोकेशन एक बड़ा चैलेंज है. रादर देन कि वो डिसकंटिन्यू करें, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि उसको कॉस्मिक केसेस को चाहिए कि वो उस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे, उस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को खर्चे कंट्रोल करे, सेल्स बढ़ाने की कोशिश करे, कॉस्ट एलोकेशन चेक करे. बंद कर देना आई थिंक इज नॉट सेंसिबल डिसीजन. एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ cosmic cases. Cosmic cases. This is how you attempt a big answer. ठीक है, आई थिंक बहुत अच्छा हो गया. काफ़ी ज़्यादा लिखा हमने बट टेक्निकल एस्पेक्ट्स समझ आ जाता है. ये 14 मार्क्स का भी आता है, 16 मार्क्स का भी आता है. 16 मार्क्स का ज़्यादातर आ जाता है.
और जब आप लोग ये कॉपी कर लो, एक दफ़ा याद रहे कि पूरा एक दफ़ा आपको सुकून से क्लास के बाद रीड करना है। ठीक है, एक दफ़ा ये पूरा आप रीड करोगे तब आपको पूरा रॉक सॉलिड माइंड में ना सेट हो जाएगा। ठीक है, एक दफ़ा ये क्वेश्चन आप पूरा खुद से देखना, 10 मिनट लगा के, 15 मिनट लगा के, इसकी वर्किंग, इसकी कैलकुलेशन, इसका डिस्कशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी इतना ज़्यादा इसको हमने टाइम दिया है। और बहुत दफ़ा इस तरह का कॉस्टिंग का चैप्टर है और ये सवाल इस तरह का ना है तो फिर बात ही नहीं है, मतलब ये सीन है। तो इसको आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। अगले क्लास के बाद 10 मिनट लगा के, 15 मिनट लगा के प्रॉपरली इसको रीड करो, वर्किंग्स देखो। फिर भी कोई सवाल आता है, यस यू कैन आस्क ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास में, लेकिन जस्ट कॉपी इट डाउन एंड देन रीड।